तेल हमारी मर्जी का, शर्तें हमारी, फायदा हमारा। 27 देशों को अकेले भारत ने भयंकर लपेटा। रूस ने भारत को दिया सस्ता तेल और रेयर मिसाइल तकनीक, तो भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों की निकाल दी हवा। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली गुट और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिम ने एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा था जिसका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देना और व्लादिमीर पुतिन को घुटनों पर ला देना। अब जब रूस पर प्रतिबंधों का 18वां और अब तक का सबसे घातक हमला किया गया, तो दुनिया ने मान लिया था कि पुतिन का खेल खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था, भारत। उस मुश्किल घड़ी में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था, तब भारत दोस्ती की एक ऐसी चट्टानी ढाल बनकर खड़ा हो गया जिसे भेदना पश्चिम के लिए नामुमकिन था। भारत ने न सिर्फ इन प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। नाम से कहा इंडिया चाइना, इन पे सेकेंडरी सैंक्शन 100% लगा दूंगा टैरिफ पर, 100% टैरिफ। ये दूसरी बार है उन्होंने जो ब्रिक्स को पहले भी कहा था कि इफ दे मूव टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन में 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पे टैरिफ लगा दूं। अब जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना आई डोंट नो, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, इंडिया के तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का। लेकिन अब एकदम 65 से ज्यादा हो गया है, तो तकरीबन $65 बिलियन का इंडिया जो है तो रशिया से तेल खरीदता है और कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स करता है रशिया को। इंडिया बहुत केयरफुल है इन इट्स एक्सपोर्ट्स। चाइना थोड़ा रिस्की एक्सपोर्ट्स है क्योंकि वो डुअल टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना का जो टोटल ट्रेड है कुछ $250 बिलियन का है। लेकिन अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखें वो $130 बिलियन है, एग्जैक्ट डबल है ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाते हैं तो अभी तो इट इज जस्ट ए कमेंट दैट ही मेड, मतलब उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भूल जाए, लेकिन नेटो वाले इसको चिपक जाएंगे एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कीप इट अलाइव, क्योंकि उनको चाहिए ये, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेजार होकर उनकी यूक्रेन पॉलिसी बदल रही है। क्योंकि उन्होंने, अगर आपने देखा होगा, एक हफ्ता पहले आर्म्स सप्लाई जो कर रहे थे टू यूरोपीय यूनियन 27 अमीर देशों का समूह है और इन देशों को लगता है कि इनसे बड़ा दिमागदार इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इस बार जो चालाकी इन्होंने भारत के साथ खेलने की कोशिश की है, उसमें भारत ने तो इनकी धोती खोल दिया। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी है कि जिनका परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। जी हां, यूरोपीय देश भारत जैसे एशियाई देशों के प्रति दोगलापन रवैया रखते हैं और उन्होंने अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ जाकर अपना दोगलापन रवैया दिखा दिया है। दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से सभी पश्चिमी देश और यूरोपीय देश यह चाहते हैं कि रूस यूक्रेन से युद्ध में हार जाए और उनके सामने घुटने टेक दे। इसीलिए अमेरिका के द्वारा और यूरोप के द्वारा अब तक कई अलग अलग प्रकार के सेक्शंस रूस के खिलाफ लगाए गए हैं। और क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था तेल और नेचुरल गैस बेचकर और इनसे जुड़ी कंपनियों के बलबूते खड़ी हुई है, इसलिए खासकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल से जुड़ी कंपनियों को टारगेट किया जाता है। और हाल ही में नाटो और ट्रंप की धमकी के बाद जब भारत, चीन और ब्राजील ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी धमकी से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तो इसी मिलीभगत में यूरोप ने अब एक नया खेल खेला है। और इस खेल में उन्होंने रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज जारी किया है। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि इस सैंक्शन पैकेज में सबसे पहले भारत ही टारगेट बन चुका है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का कहना यह है कि उनके द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत की एक गुजरात रिफाइनरी पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। हम बात कर रहे हैं नायारा एनर्जी लिमिटेड की, जो कि भारत की कंपनी है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी में रूस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शामिल है और इस पर अब रूस की बड़ी कंपनी रोसनेफ्ट का कंट्रोल है, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने इसके गुजरात में मौजूद रिफाइनरी पर ही प्रतिबंध लगाया।
सोचा है कि कोई देश आखिर कब ऐसा फैसला लेता है जो पूरी दुनिया को हिला दे, वो भी तब जब सामने खड़ा हो अमेरिका जैसा देश, जिसकी ताकत की कहानियां हम सालों से सुनते आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत वो देश नहीं रहा जिसे कोई बाहरी ताकत उंगलियों पर नचा सके। अब भारत के फैसले दिल्ली की गली से लेकर न्यूयॉर्क के गलियारे तक गूंजते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में यह ऐलान किया कि भारत अब अमेरिका के साथ व्यापार के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करेगा, तो वह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, वह एक नई दिशा का आरंभ था। कोई अनाज नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। अब भारत का कुछ भी उस जमीन की ओर नहीं जाएगा जो भारत के सम्मान पर सवाल उठाए। यह सिर्फ